तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। तो प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बलों के प्रकार। और वांडरवाल बलों के प्रकार में हमने प्यारे साथियों आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और इंस्टांटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल को डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो जो प्यारे साथी डाइपोल तो जो प्यारे साथी वांडरवाल्स जो फोर्स हैं, इनके टाइप्स जो हैं उनकी क्लास देखना चाहते हैं तो आप बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसकी प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, वहां पे आपको इनकी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। आज का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था वो है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। तो प्यारे साथियों, क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। देखिएगा प्यारे साथियों, प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया जो है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आयन आयन प्रेरित द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और सेकंड इसका टाइप था प्यारे साथियों द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्लियर है? तो आज हम दोनों जो ये टाइप हैं, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण जो बल है, इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हम यहां देख रहे हैं प्यारे साथियों आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने बताया था आयन का मतलब क्या होता है। आयन का मतलब या तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, आयन का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये कहलाता है आपका आयन कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद में प्यारे साथियों प्रेरित द्विध्रुव जो होता है, प्रेरित द्विध्रुव जो होता है ये एक प्रकार से अध्रुवीय अणु होता है। अध्रुवीय अणु होता है। और प्यारे साथियों अध्रुवीय जो अणु होता है उसमें प्लस माइनस जो है वो एक समान रूप से इस प्रकार वितरित रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। क्लियर है? तो यहाँ पे प्यारे साथियों आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया जो है इसके अंतर्गत एक आयन भाग लेता है और एक अध्रुवीय अणु प्रेरित द्विध्रुव यहाँ पे भाग लेता है। अब इसमें होता क्या है प्यारे साथियों, इसमें एक अध्रुवीय जो अणु होता है उसके पास में आयन को लेके जाते हैं। अब जैसे ही अध्रुवीय जो अणु है उसके पास हम प्यारे साथियों आयन को लेके जाएंगे तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज आयन जो हैं, विपरीत आवेश जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अर्थात पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ जनरेट कर लेते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को प्यारे साथियों कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा उसको हम कहते हैं डिबाई फोर्स। क्लियर है? डिबाई बल कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जब एक अध्रुवीय अणु को एक आयन के पास लेके जाते हैं या एक आयन के पास अध्रुवीय अणु को लेके जाते हैं तो विपरीत आवेशित जो आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक आकर्षण बल जनरेट करते हैं। उस आकर्षण बल को प्यारे साथियों आयन प्रेरित द्विध्रुव या डिबाई बल कहा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं प्यारे साथियों कि जब हम किसी अध्रुवीय अणु को आयन के साथ लेके जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक जो अब्र है वो विकृत हो जाता है और अध्रुवीय जो अणु है उसमें भी किसके गुण आ जाते हैं, ध्रुवणता के गुण आ जाते हैं। अध्रुवीय जो अणु था वो भी ध्रुवीय हो जाता है और उनके मध्य में आकर्षण बल जनरेट हो जाता है। उस आकर्षण बल को डिबाई बल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए प्यारे साथियों, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझाते हैं। देखिए आयन का मतलब क्या हुआ, आयन का मतलब यहाँ पे
आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम प्रेरित द्विध्रुव ले रहे हैं और प्रेरित द्विध्रुव जो है इसमें हम एक अध्रुवीय अणु लेंगे। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब इसमें जो अणु होगा वो कैसा होगा प्यारे साथियों, अध्रुवीय होगा। तो ये आपका आयन हुआ प्यारे साथियों और ये आपका अध्रुवीय अणु हुआ, अध्रुवीय अणु हुआ। अध्रुवीय जो अणु है ये प्रेरित द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इनको पास में लेके आएंगे तो यहां से ये प्लस हो गया और इधर की तरफ देखिएगा प्यारे साथियों, यहां से ये माइनस 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 और ये आपका प्लस प्लस और प्लस। इनमें आपस में अन्योन्य क्रिया होती है प्यारे साथियों, और अन्योन्य क्रिया जब होती है तो यहाँ पे इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे इनमें अति व्यापन होता है और लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है? तो इसका यहां तक प्यारे साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्यारे साथियों पॉजिटिव हो गया, अंदर की तरफ यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक आकर्षण बल जनरेट होगा, उसको हम कहते हैं डीबाई फोर्स, या इसको कहा जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? तो इसको आप यहां से समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा प्यारे साथियों, यहां से डीबाई फोर्स हमें प्राप्त हुआ, तो इसके लिए हम डीबाई एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ईडी, ईडी का मान बराबर होता है -1/2 एल्फा जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। एडी का जो मान है बराबर होता है -1/2 एल्फा जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। यहाँ पे प्यारे साथियों एडी जो है ये क्या कहलाता है, डी बाई ऊर्जा कहलाती है। एडी यहाँ पे डी बाई ऊर्जा कहलाती है। एल्फा यहाँ पे अध्रुवीय, अध्रुवीय को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन पोलर। अणु की ध्रुवणता कहलाती है, ध्रुवणता को इंग्लिश में हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है? यहां पे प्यारे साथियों आर यहां पे डिस्टेंस कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन और आपका जो प्रेरित द्विध्रुव है उसके मध्य की दूरी यहां पे कहलाती है आर, और यहां पे प्यारे साथियों जेड जो है ये चार्ज कहलाते हैं, चार्ज ऑफ आयन। आयन पर जो चार्ज है वो जेड यहाँ पे कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे प्यारे साथियों, एडी का जो मान है ये बराबर होता है, एडी का मान बराबर होता है -1/2 एल्फा जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, जहां पे एडी को हम प्यारे साथियों डी बाई ऊर्जा कहते हैं। एल्फा यहाँ पे नॉन पोलर अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता पोलराइजेशन कहलाता है। जेड यहाँ पे आयन का चार्ज कहलाता है। आर यहाँ पे आयन और डाइपोल जो है इंड्यूस्ड उसकी डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट टाइप था प्यारे साथियों, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे मूवमेंट करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों ये आपका जो द्विध्रुव अंतर क्रिया है, आपकी प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया है उसका सेकंड टाइप है, और सेकंड जो टाइप है वो आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। इसका मतलब प्यारे साथियों आप समझिए कि यहाँ पे एक द्विध्रुव भाग लेगा। द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, द्विध्रुव का मतलब प्लस और माइनस, ये आपका द्विध्रुव हुआ। तो इसमें एक तो द्विध्रुव अणु यहाँ पे भाग लेता है, दूसरा यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव, और प्रेरित द्विध्रुव का मतलब आप जानते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब भी हुआ अणु जो होगा आपका वो कैसा होगा, अध्रुवीय अणु होगा। कैसा अणु होगा प्यारे साथियों, अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब अणु जो होगा वो नॉन पोलर होगा।
नॉन पोलर प्रवृत्ति यहाँ पे अणु की होगी। तो यहाँ पे एक तो द्विध्रुव भाग लेगा और एक आपका अध्रुवीय अणु नॉन पोलर यहाँ पे भाग लेगा। तो प्यारे साथियों, यहां से आप बता सकते हैं कि जब हम एक अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु के पास में लेके जाते हैं तो इन दोनों में आपस में अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया के कारण अपोजिट चार्ज जो आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट होंगे और एक आकर्षण बल यहाँ पे जनरेट करेंगे। उस आकर्षण बल को हम कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इसको आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं कि जब एक यौगिक जो है उसके द्विध्रुव का मतलब ध्रुवीय जो अणु है उसको अध्रुवीय अणु के पास में लेके जाते हैं, तो जो आपका अध्रुवीय अणु था उसमें भी ध्रुवणता के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और एक आकर्षण बल यहाँ पे जनरेट होता है। उस आकर्षण बल को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन जो फोर्स है इसको मैं एक डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। देखिएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स में होता क्या है? डाइपोल का मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ये डाइपोल हुआ आपका प्लस। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, मतलब अणु कैसा होगा? अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर प्रवृत्ति रखेगा ये। और ये आपका द्विध्रुव होगा। क्लियर है? इन दोनों को पास में हम लेके आएंगे, पास में लेके आएंगे तो प्यारे साथियों इनमें अन्योन्य क्रिया होगी। ये आपका यहां से प्लस और ये माइनस हुआ। इसी प्रकार यहां से प्लस की तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों में परस्पर यहाँ पे अन्योन्य क्रिया होगी और अन्योन्य क्रिया के कारण पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करेगा प्यारे साथियों? अट्रैक्ट यहाँ पे करेगा। यहाँ पे जो बल जनरेट होता है प्यारे साथियों, उस बल को कहा जाता है प्रेरित बल। इस बल को कहा जाता है प्रेरित बल, इंड्यूस्ड फोर्स कहा जाता है। अब यहां से देखिएगा होता क्या है, ये आपका नेगेटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव के कांटेक्ट में यहाँ पे अपोजिट आयन यहाँ पे आ जाते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल जनरेट हो रहा है प्यारे साथियों, इस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में इसको आप कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया। क्लियर है प्यारे साथियों? यहां तक आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि आयन प्रेरित द्विध्रुव जो होता है इसका फॉर्मूला होता क्या है? इसको हम ए आई से प्रदर्शित करते हैं। ए आई का मान बराबर होता है 2 एल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। ए आई का जो मान है वो बराबर होता है 2 एल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप बता देंगे ए आई यहाँ पे क्या कहलाता है? ए आई यहाँ पे प्रेरित ऊर्जा कहलाती है, इंड्यूस्ड एनर्जी यहाँ पे कहलाती है। प्यारे साथियों यहाँ पे एल्फा जो है, एल्फा अध्रुवीय अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता कहलाती है। नॉन पोलर जो मोलिक्यूल है उसकी पोलराइजेशन कहलाता है। और प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका म्यू है ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। द्विध्रुव जो अणु है उसका डाइपोल मोमेंट यहां कहलाता है। प्यारे साथियों यहाँ पे आर जो है, आर यहाँ पे क्या कहलाता है? आर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एआई जो है एआई यहाँ पे प्रेरित ऊर्जा कहलाती है, क्लियर है? इंग्लिश में इंड्यूस्ड एनर्जी हम कहते हैं। अल्फा यहाँ पे अध्रुवीय जो अणु होता है उसकी ध्रुवणता, ध्रुवणता को इंग्लिश में हम पोलराइजेशन कहते हैं। आर यहाँ पे डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल जो है उसकी डिस्टेंस कहलाती है। म्यू यहाँ पे डाइपोल जो है आपका उसका डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से ए आई का जो मान है वो बराबर होता है 2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, आज का ये हमारा टॉपिक था। आज का हमारा जो टॉपिक था इसमें हमने दो प्रकार के वांडरवाल जो फोर्स हमको डिस्कस किया, आयन प्रेरित द्विध्रुव और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथियों हम न्यू कंटेंट के साथ उपलब्ध होंगे। आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करना ना भूलें। जो प्यारे साथी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका मैं अमित यादव बहुत स्वागत करता हूं, और जो प्यारे साथी अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनका भी मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट आप प्राप्त करें। साथियों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग तो तब आते हैं जब आप कामयाब होते हुए दिखते हैं। तो प्यारे साथियों, आप अपना मनोबल और हौसला बनाए रखें, निरंतर अपनी तैयारी करते रहें, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।